हेलो दोस्तों, मैं हूं रिलिस सावलिया एंड आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर एस बाइकर। तो आज की वीडियो जो है वो फिर से बाइक से रिलेटेड है एंड आज की वीडियो में बात होगी टॉप 5 रीजंस ऑफ कंसिडरिंग सेकंड हैंड बाइक ओवर अ न्यू बाइक। यानी कि टॉप 5 आपको ऐसे रीजंस दूंगा जिसकी वजह से आपको एक सेकंड हैंड बाइक को चूज करना चाहिए 2021 में, ना कि एक नई बाइक को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। तो सेकेंड हैंड बाइक को कंसीडर करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट जिसे आपको मानना चाहिए वो है कॉस्ट। अब आप सेकेंड हैंड बाइक क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका मेन रीजन वही होता है कि आपको जो है वो थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप जो है वो कोई ऐसी बाइक खरीद रहे हैं जो कि किसी ओनर ने जो है वो भी 1-2 महीने पहले ही शोरूम से खरीदी है एंड वो एकदम नई कंडीशन में है, फिर भी आपको जो है उस पर 10 से 15% जो है वो वैल्यू उसकी डाउन मिलेगी। तो आपको जो है वो नई बाइक पे भी, यानी कि एकदम नई बाइक है, फिर भी आपको 10 से 15% वैल्यू डाउन मिलेगी। एंड अगर मान लीजिए कि 2-3 साल पुरानी भी बाइक है एंड कोई अच्छी खासी बाइक है तो उस पे जो है वो आपको 30 से 40% तक जो है वो डिस्काउंट मिल सकता है। यानी कि 30 से 40% आपको बाइक जो है वो सस्ती मिल सकती है, जबकि वो बाइक वही है बट आपको जो है वो 30 से 40% तक सस्ती मिल सकती है। एंड ये 30 से 40% तक सस्ती मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि यहीं पे बात खत्म हो जाती है। आप जब भी पुरानी बाइक खरीदते हैं तो आपका जो कॉस्ट का डिप्रिसिएशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई नई बाइक खरीदी, आज उसकी जो है वो वैल्यू 1 लाख रुपए है, बट आप अगर उसकी वैल्यू 1 साल बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 साल बाद जो है वो डायरेक्ट 70,000 रुपए हो जाएगी। 2 साल बाद जो है वो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 60,000 रुपए हो जाएगी। तो ऐसे में जो है वो आप जब भी नई बाइक खरीदते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू का डिप्रिसिएशन होता है, जबकि आप कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदेंगे तो आप जो है वो इस डिप्रिसिएशन से बच सकते हैं। एंड इतने जो आपने पैसे बचाए हैं, यानी कि 30 से 40% तक जो आपने पैसे बचाए हैं, वो पैसे जो है वो आप फ्यूल की कॉस्ट के लिए जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं और भी जगह चाहे तो कहीं और जगह इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे में जो है वो सबसे पहला पॉइंट तो यही बन के आ जाता है कि हाँ, आपको कॉस्ट बहुत कम मिलेगी एंड खरीदने के बाद भी जो है वो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं होगी, बहुत कम और बहुत धीरे धीरे डेप्रिशिएशन होगा। तो ये बन गया सबसे पहला पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपको जो है सेकेंड हैंड बाइक को कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर दूसरे रीजन की बात की जाए तो दूसरा रीजन है एसेसरीज। यानी कि जब भी आप कोई नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी की बाइक लेते हैं, 200-250 सीसी की बाइक वगैरह लेते हैं या फिर उससे भी ऊपर सुपर बाइक्स वगैरह चीजें लेते हैं, तो आप जब भी उसे सेकेंड हैंड में लेते हैं तो आपको बहुत सारी जो एसेसरीज है वो फ्री में मिलती है उसके साथ। क्योंकि कोई भी ओनर, मान लीजिए कि आपने कोई टूरिंग बाइक सेकेंड हैंड में ली, बट जब उसके फर्स्ट ओनर ने वो बाइक ली होगी तब उसे जो है वो कुछ एसेसरीज की जो है वो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मान लीजिए कि आपके पास एक्सपल्स जैसी कोई बाइक है जो कि एक टूरिंग बाइक है, बट अगर आपको जो है उसे टूरिंग करनी है तो आपको जो है वो लगेज कैरियर लगाना पड़ेगा या फिर शायद टॉप बॉक्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि कोई भी ओनर जो है वो लगवाता ही है नई बाइक खरीदने के बाद। तो ऐसे में जो है आप अगर सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हैं तो आपको जो है वो एसेसरीज साथ में फ्री में मिल सकती है एंड ये जो है वो आपके लिए दूसरा बड़ा एडवांटेज बन सकता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट सेकेंड हैंड बाइक को कंसीडर करने का ओवर अ न्यू बाइक। तो अब यहाँ पे अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए कि तीसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आपको जो है वो एक सेकेंड हैंड बाइक को कंसीडर करना चाहिए 2021 में, तो तीसरा पॉइंट जो बन जाता है वो है मेंटेनेंस। अब यहाँ पे सीन क्या है कि 2021 में जो है, यानी कि 2020 के एंड से ही सारी ही बाइक्स में जो है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स आने लगे हैं। यानी कि 99% बाइक्स जो है वो हाल ही में एफआई के साथ में आती है। तो ये एफआई सिस्टम वैसे जो है वो बहुत ज्यादा काम की चीज है, ज्यादा बेहतर फ्यूल इकोनॉमी देता है, पोल्यूशन थोड़ा सा कम करता है एंड साथ ही में जो है आपको बेटर पिकअप देता है। बट ये फ्यूल इंजेक्शन जो सिस्टम है उसका एक ही जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप मान सकते हैं वो है मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस पे यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉस्ट की बात हो रही है। हाँ, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जो है वो आपको लेबर कॉस्ट तो ज्यादा लगती ही है, बट यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि इसे जो है वो तो कोई भी ऑर्डिनरी मैकेनिक है जिसे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है
वो जो है आपकी बाइक को ठीक नहीं कर सकता। एंड अगर आप चाहे कि आप खुद से उस बाइक को ठीक करें, तो हाँ, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे कि टायर या फिर सस्पेंशन के प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं, बट जो इंजन के प्रॉब्लम्स है उसे आप भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है एफआई, एंड बहुत सारे सेंसर्स भी होते हैं। तो एक आधा भी वायर लूज हो जाता है तो सारा सिस्टम जो है वो माल फंक्शनिंग करता है, एंड सारी जो आपकी बाइक की सिस्टम है वो बंद हो जाती है। तो ऐसे में जो है तीसरा जो है वो यही पॉइंट बन जाता है कि अगर आप जो है वो कोई भी पुरानी बाइक खरीदते हैं जो कि कार्बोरेटेड है, तो उसमें जो है वो कम मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, मेंटेनेंस ज्यादा आसान रहता है, एंड कोई भी मैकेनिक जो है वो उसे ठीक कर सकता है। तो ये बन जाता है तीसरा एडवांटेज सेकेंड हैंड बाइक को कंसीडर करने का। तो यहाँ पे अगर फोर्थ एडवांटेज की बात की जाए, तो वो है कि आपको जो है वो ज्यादा बेहतर चीज मिलेगी। अब ज्यादा बेहतर चीज से मेरा मतलब क्या है उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका बजट है 1 लाख रुपए। अब आप अगर 2021 में आपका बजट 1 लाख रुपए है, तो आपको जो है वो कोई भी 110 सीसी की बाइक मिल सकते हैं, या तो वो एक्टिवा होगी या फिर कोई और होगी, क्योंकि 2021 में जो बाइक की एवरेज कॉस्ट है वो 85,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपए तक हो चुके हैं। तो ऐसे में 1 लाख रुपए में जो है वो आपको शायद 100 से 110 या फिर 125 सीसी तक की बाइक मिलेगी। बट वहीं पे अगर आपका बजट 1 लाख है और आप सेकेंड हैंड बाइक की तरफ जाते हैं, तो आपको जो है वो मे भी मिल सकती है पल्सर NS 200 यानी कि 200 सीसी की बाइक, या फिर पल्सर 220 है यानी कि 220 सीसी की बाइक। एंड साथ ही में बहुत सारी ऐसी हायर सीसी बाइक्स जो है वो आपको सेकेंड हैंड मार्केट में बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। तो आप उतने ही पैसे में जो है वो ज्यादा फन ले सकते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है सेकेंड हैंड बाइक्स के साथ में, कि आपको पैसे कम देने पड़ रहा है बट आपको जो है वो एक बेटर बाइक मिल रही है। तो ऐसे में ये जो है वो चौथा फायदा बन जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं कि पांचवा जो फायदा है वो आपको क्या मिलेगा। तो जो पांचवा और लास्ट रीजन है सेकेंड हैंड बाइक को जो है वो खरीदने का, वो ये है कि आप जो है वो आपकी बाइक को खरीदने के साथ ही कहीं पर भी ले जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पे नई बाइक के साथ में क्या सीन होता है कि आप जब भी नई बाइक खरीदते हैं, तो उसे जो है वो स्टार्टिंग के 1000 या फिर 1500 किलोमीटर तक जो है वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चलाना पड़ता है। एंड ये 1000-1500 किलोमीटर खत्म होने के बाद भी जो है वो ज्यादातर लोग यही सजेस्ट करते हैं कि 5000 किलोमीटर तक जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो रेव ना करें। एंड अब मान लीजिए कि आपको जो है वो कहीं पे लॉन्ग टूर्स वगैरह पे जाना है, तो ऐसे में अगर आपकी बाइक एकदम ही नहीं है, तो आपको जो है वो स्टार्टिंग पीरियड में बहुत ही ज्यादा संभाल संभाल के चलाना पड़ेगा। बट वहां पे ही अगर मान लीजिए कि आपकी बाइक जो है वो पुरानी है, एंड उसका जो ब्रेक इन पीरियड है वो खत्म हो चुका है, तो आप जैसे भी चाहे वैसे उसको चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एंड पुरानी बाइक आप जब भी खरीदते हैं तो मिनिमम जो है वो 5-6 हजार किलोमीटर चली हुई होती है, तो उसका जो इंजन ब्रेकिंग पीरियड जो है वो खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो है आपको खरीदने के साथ ही बहुत ही ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। तो ऐसे में ये थे 5 ऐसे बड़े रीजन जिसकी वजह से आपको जो है वो सेकेंड हैंड बाइक की तरफ जाना चाहिए। एंड सेकेंड हैंड बाइक लेते वक्त जो है वो बहुत ही सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कंडीशन, पेपर वर्क, एंड वो बाइक लीगल है या फिर नहीं, एंड बहुत ज्यादा धुआं वगैरह चीजें ना फेंक रही हो, बहुत सारे पार्ट्स जो है वो डैमेज ना हो, चेसी वगैरह चीजें चेंज ना हो। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी सेकेंड हैंड बाइक खरीदे, तो आपके साथ जो है वो कोई भी एक बाइक का एक्सपर्ट हो उसे साथ में ले जाइए, जो कि बाइक को जो है वो अच्छे से इंस्पेक्ट कर सके। बाकी यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।